आज मैं उन 22,80,000 बच्चों के विषय में बात कर रहा हूँ जिन्होंने कल यानी 3 मई 2026 को नीट मेडिकल की परीक्षा दी है। और इस परीक्षा के बाद हम देखते हैं कि कई बच्चे इस संघर्ष की जंग को छोड़ करके और इसे अंतिम परिणाम मानते हुए अपनी ज़िंदगी से अलविदा कह देते हैं। कुछ सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। 1-2 दिन से इतनी खबर आ रही हैं कि पूरे भारत में जगह जगह कुछ बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट किए हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप इस परीक्षा को अंतिम परिणाम न मानते हुए अग्रिम परीक्षाओं का ध्यान दीजिए। आने वाले जो परीक्षाएं हैं उन पर ध्यान दीजिए और ऐसी सकारात्मक सोच बनाइए कि इन परिणामों को केवल एक परिणाम की तरह मत देखिए। यदि आप आज असफल हुए हैं कि हो सकता है ईश्वर आपसे कुछ बड़ी चीज़ करवाना चाहता हो या आपको कोई अन्य तरह के बड़े अवसर मिलने हों। ऐसे में आप ऐसी कोई भी घटना अपने साथ न कीजिए जिनका आपके पारिवारिक स्तर पर भी प्रभाव पड़े। आज मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ जिन्होंने 1-2 बार नहीं कईयों बार असफलता का रूप देखा है। उसके बाद भी वे लोग कभी पीछे नहीं आए, कभी पुरुषार्थ और संघर्ष की जंग को नहीं छोड़ा। उसी अपनी एक ज़िंदगी में अनेकों काम किए, कई बार असफल भी हुए। इन्हीं नामों में एक नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई बार 1-2 बार नहीं कईयों बार असफलता का रूप देखा। आज वे विश्वविख्यात हैं। मिसाइल मैन के नाम से विश्व में उनको जानते हैं। इसी कड़ी में एक नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये एक ऐसा नाम है, वह दौर था जब किसी भी सैटेलाइट के उपकरणों को बनाने के लिए, किसी भी सैटेलाइट को बनाने के लिए उसके उपकरणों को साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाया जाता था। वह दौर कितना कठिन रहा होगा उसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं। उस दौर में कोई ऐसा आधुनिक सिस्टम नहीं था जिसके कारण वे लोग उसको कर पाएँ आसानी से। ऐसी चीज़ों को देखते हुए उनकी आलोचना भी काफ़ी हुई। उसके बाद उन्होंने इसरो की नींव रखी। कई बार उन्होंने असफलता का मुंह देखा। हम 1-2, 3, 4 असफलता के बाद टूट जाते हैं। उन्होंने कईयों बार असफलता का रूप देखा, असफलता उन्हें मिली। उसके बाद वे शिखर पर पहुँचे। दृढ़ निश्चय, दृढ़ लक्ष्य के साथ उन्होंने काम किया और इसरो की नींव रखी। आज इसरो के रूप में भारत की प्रथम देशों में गिनती की जाती है। ऐसा ही एक नाम है एडिसन, जिन्होंने 1000 से अधिक बार, कल्पना कीजिए यदि हम 4-5 बार असफल हो जाएं तो हमारे मस्तिष्क में किस किस तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एडिसन 1000 से अधिक बार असफल हुए। उसके बाद उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। यदि एक परिकल्पना कीजिए, यदि बल्ब का खोज न हुई होती तो आज जीवन अंधकारमय हो सकता था। तो इसी कुछ बातों के साथ मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ, इन परिणामों को अंतिम परिणाम न समझें। अगली परीक्षाओं की तैयारी करें। जिन बच्चों ने 1-2, 3 बार ये एग्ज़ाम दिया है इस बार, वे अगली बार अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रेशर माइंडली डिस्टर्ब न हो। ईश्वर आपके साथ है। अन्य परीक्षाओं में आपको सफलता जरूर मिलेगी। निरंतर इसी प्रकार से लगे रहिए और सकारात्मक सोच रखिए। कोई भी गलत कदम न उठाइए। हो सकता है अगली बार आपका परिणाम बहुत अच्छा आए, लेकिन उसके लिए आपको पुरुषार्थ और संघर्ष के साथ लगा रहना होगा। इसीलिए सदैव सकारात्मक सोच रखें।
अपने जीवन में हुई हुई प्रत्येक घटनाओं को अपने मस्तिष्क में रखें और निरंतर उसकी ओर बढ़ते रहें। अपना टारगेट फिक्स रखें और विकल्प मुक्त संकल्प के साथ अपने संकल्पों को परिपूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।